हम आपके सामने मैं मिनिस्टर एजुकेशन और राव साहब इस्माइल राव साहब फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स, हम आज बैठे थे। हमने एक मीटिंग की। आज संडे का दिन था, मगर हमने इस कोविड की सिचुएशन को देखते हुए और एनसीओसी की जो कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की रोशनी में हमें यहाँ पे ये मीटिंग रखनी थी फॉर द एग्जामिनेशंस के जो एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं वो उसका कंडक्ट जो है वो कब हो। तो इस हवाले से आज हमारी मीटिंग हुई। बोर्ड के जितने भी चेयरमैन थे सबको कुछ को लिंक पे लिया गया और कुछ यहाँ पे खुद मौजूद थे, और होम सेक्रेटरी को भी हमने लिंक पे रखा कि एसओपीस के हवाले से भी उनसे उनकी राय ली जाए। तो ये आज हमने फैसला किया बोर्ड्स में के साथ बैठ के जो एग्जामिनेशन जो रुके हुए हैं, कुछ बोर्ड्स के कुछ पेपर्स जो रुके हुए हैं, कुछ के फर्स्ट ईयर के रुके हुए हैं, कुछ के 9th के रुके हुए हैं और कुछ के इंटरमीडिएट के। तो डिफरेंट बोर्ड्स का जो कुछ भी था उनका अपना स्केड्यूल जो बना हुआ था, जो कोविड के लॉकडाउन की वजह से जो डिले हो गया, इस हवाले से रिव्यू करके 10 से हमने एग्जामिनेशन के स्टार्ट करने का फैसला किया। 10 अगस्त से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। फिर उनका जैसे जैसे शेड्यूल है आगे वो इस तरह बढ़ेंगे। उसमें दो किस्म के हैं, एक तो रेगुलर एग्जाम्स हैं, दूसरे इम्प्रूवर्स हैं जो इम्प्रूव करते हैं इंटर को और बैटर को। वो जो है वो अपना शेड्यूल जो जैसे उन्होंने बनाया है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो 2 सितंबर तक ये कोशिश करके कंप्लीट करेंगे। तो फर्दर एग्जामिनेशन के हवाले से राव साहब खुद बैठे हुए हैं, ये बात करेंगे। बाकी एजुकेशन के हवाले से जो आपके सवाल होंगे, जो बात होगी, मैं हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 तारीख से हमने फैसला किया कि तमाम बोर्ड्स के जो भी पेपर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। उसमें ये हमने किया है कि जो पीर से यानी पीर के रोज़ से 9 अगस्त को जो कोई भी किसी भी बोर्ड का अगर कोई पेपर शेड्यूल था तो उसका नया डेट है वो आगे जाके वो अपने बोर्ड वाले दे देंगे। और इसमें हमने जो कोविड की सिचुएशन की वजह से एसओपी के हवाले से भी बात की है। उसके अलावा हमने जो दो इश्यूज़ जो हमें सामने आते हैं कि किसी भी सूरत में कापी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरा जो अगर पेपर आउट्स होने की बात औकात हमें शिकायत मिलती हैं उस पर भी हमने काफ़ी बातचीत की है कि उसको भी किसी सूरत टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तमाम इम्तिहान देने वाले बच्चों को हमने गुजारिश की है, तमाम बोर्ड्स को भी की है कि वो भी सर्कुलर अपना जारी करेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम देने वाला शागिर्द स्टूडेंट है वो अपने साथ कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह न ले आए, उसके साथ हमने जो एग्जामिनर होंगे, लेने वाले होंगे, इन्विजिलेटर या एक्सटर्नल होंगे, उनको भी हिदायत जारी किए हैं कि इम्तिहानी सेंटर में कमरे में उनको भी अलो नहीं होगा, इजाज़त नहीं होगी कि वो भी कोई मोबाइल अपने साथ रखें या लाएं, ताकि हम ये अश्योर कर सकें कि किसी भी सूरत में कोई कापी को हम जो है वो कंट्रोल कर सकें और न होने दें। बाकी कोई सवाल हो तो आप करें। जी हाँ, हवाले से फैसला हमने ये किया है। जी हाँ, स्कूल कॉलेजेस और राहुल साहब इस पे शामिल थे। मीटिंग में ज्वाइंट ये था कि आइंदा जो भी हमारा एकेडमिक कैलेंडर होगा यूनिवर्सिटीज़ का और स्कूल्स का और कॉलेजेस का, वो हम बैठ के बनाएंगे, क्योंकि उस पर यूनिफॉर्मिटी हो, उसमें जो है वो एक जैसी ही पॉलिसी बने कि बच्चों को और वालिदैन को तकलीफ़ ना हो। कभी यूनिवर्सिटीज़ 2 दिन पहले खुलती रहती हैं कोविड की वजह से, कभी कॉलेजेस 4 दिन बंद हो जाते हैं। तो एक ही फैमिली में अगर कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा है, कोई कॉलेज का है, कोई स्कूल का है, तो उसको तकलीफ़ ना हो। इस हवाले से डिसीजन ये हुआ है कि 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है, 7 मुहर्रम से जो है वो जुलूस शुरू हो जाते हैं, बच्चों को तकलीफ़ होगी। और कोविड की सिचुएशन को भी इस दौरान हम मॉनिटर करेंगे कि क्या सूरत होती है। और ये हम लाजम करेंगे वैक्सीनेशन के लिए कि जितने भी उस असातिज़ा हैं या स्कूल्स के जो भी हैं, वो कल से सर्कुलर सेक्रेटरी साहब जारी कर देंगे कि वो इंश्योर करेंगे कि वो अपना वैक्सीन का जो डोज़ है वो लगा चुके हैं, और उनको हम अलो करेंगे वहाँ पे आने से। वो दूसरों को नहीं करेंगे जिन्हें नहीं लगवाया है। जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है चीफ मिनिस्टर साहब का और टास्क फोर्स का कि उनकी तनख्वाहें बंद किए जाने का, उस पर भी अमल दरामद होगा कि हम ज़्यादा बच्चों को डिले ना करवाएं।
राब्ता किया जाएगा कि वो जो स्टूडेंट जो मेडिकल कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे? देखिए, इस हवाले से हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। मुझे इसका पूरा अंदाज़ा इसलिए नहीं है कि मैंने पूरी चार्ज नहीं ली और उन दूसरे जो अथॉरिटीज़ हैं मेरी बात नहीं हुई उनसे। तो ये एम्बिग्विटी उनको भी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेडिकल कमीशन है तो उसको सूबों के साथ चलना पड़ेगा, उनके कैलेंडर के साथ चलना पड़ेगा। वो अपना कैलेंडर जारी कर दे, हालात यहाँ पे मुख्तलिफ हों हमारे सूबे के। कराची में 23% रेट चल रहा है इस वक्त, अभी तक डिक्रीज़ नहीं हुआ है। अब खुदा न खास्ता मुहर्रम में अगर हमने ख्याल नहीं रखा इसका तो ये रेट बढ़ भी सकता है। हम इस कॉस्ट पे हम अपने बच्चों को, वालिदैन को, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को स्टेक पे नहीं लगा सकते। मगर दूसरी तरफ चैलेंज ये भी है कि उनकी बच्चों की तालीम भी हमें मुतासिर नहीं करनी है। तो हमें ये सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे और आइंदा जो भी फ़ैसले होंगे वो हम कंसल्टेशन के साथ सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हम वो फैसले करेंगे। अब इसमें हम एक मीटिंग जो है वो 7-8 मुहर्रम को हम रखेंगे रिव्यू करने के लिए पूरी सिचुएशन को, और इसमें हम बाउंड हैं एनसीओसी के डिसीजन से भी, और हम इसमें जो हमारी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की जो हुई है कमेटी बनी हुई है, फेडरल मिनिस्टर भी उसमें शामिल है, शफकत महमूद साहब, उससे भी मेरी बात हुई थी। हम कोशिश करेंगे, हालांकि एजुकेशन जो है वो प्योर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसमें फेडरल का कोई है नहीं, हम पे कोई लाजिम नहीं है कि हम उनको फॉलो करें, मगर एक कोऑर्डिनेशन में हम चलने की कोशिश करेंगे। वो भी यही आशूरे के बाद। देखें, वो हम उस वक्त उसको रिव्यू करके करेंगे। हमारे पास दो खतरात हैं, जैसे आपने खुद आपके सवाल में भी जवाब मौजूद है कि ये चैलेंज है कि 23% कोविड के ट्रांसमिशन रेट में हम उस्तादों को और बच्चों को स्टेक पे लगाएं, और दूसरा ये है कि उनकी तालीम का भी सोचना है कि उनकी तालीम भी ख़राब ना हो, क्योंकि दो साल तो वैसे ही चले गए, 1.5 साल तो चला गया है इस पूरे ऑन एंड ऑफ्स में, बंद होने और खुलने में। मगर हम फैसला वो करेंगे जो बच्चों के हक में होगा। मैं आपको ये बता दूं, मैं ये नहीं बता सकता कि खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड कि अगर वो रेट हाई हो जाता है मुहर्रम की वजह से एक, तो फिर हमें ये, मैं अभी से आपको कह दूं कि हम 20 को ओपनिंग कर देंगे। हम जो भी फैसला करेंगे वो बच्चे के हक में और वालिदैन के हक में हम करेंगे। वो फैसला हम 7-8 मुहर्रम को देखेंगे। देखिए, मैं ये बाइंडिंग हो ही नहीं सकती, ये किसी पे लाजम हो ही नहीं सकता कि मैं कल खड़ा होकर कहूँ कि भाई अपने बच्चे को दाखिल कराओ। ये उसको राइट दिया हुआ है, आइन ने भी हक दिया हुआ है कि अपने बच्चे को कहाँ जहाँ भी चाहे दाखिल कराए, मगर ये लाजम है कि एक बच्चे को पढ़ाए ज़रूर। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है आर्टिकल 25A में आइन के। तो ये मैं नहीं किसी भी लागू कर सकता कि लाजमन अपने बच्चे को इधर पढ़ाओ या उधर पढ़ाओ। अब मैंने जब अपनी बच्ची को वहाँ पे दाखिल करवाया था तो ये मेरा अपना डिसीजन था, और बच्ची खुद को कायल करके मैंने किया था। अब उसको 2 साल गुजर गए हैं। मैं अपनी बच्ची को लेबॉर्ट्री के तजर्बेगाह में नहीं रख सकता, सच्ची बात ये है। मुझे हक ही नहीं पहुँचता, किसी दुनिया के मुल्क में हक नहीं पहुँचता कि मैं किसी को ज़बरदस्ती मुसलत करूँ अपनी मर्ज़ी। अगर उसकी ख्वाहिश होगी तो जिस स्कूल में दाखिल होना चाहे तो मैं वहीं पे दाखिल कर दूंगा। मगर हम जब अपना सिस्टम बेहतर करेंगे, गवर्नमेंट के स्कूल्स बेहतर करेंगे, तो लाजमी अपने हर कोई वालिद जो है, वालिदैन जो अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहेगा। कौन चाहेगा कि मैं प्राइवेट स्कूल्स के इतने सारी फीस भरूँ? हम बेहतर करेंगे, आप ही कल कहेंगे कि हमारे बच्चों को दाखिल करो गवर्नमेंट स्कूल में। ये है, ये सर्विस हमारी साइड से है। यूनिवर्सिटियों का भी हमने इन प्रिंसिपल तो हमने ये तय किया है कि आशूरे के बाद खोलेंगे, लेकिन ये सारा इन्हिसार होता है कि कोविड की सिचुएशन क्या बनती है। उसके बाद हम बैठ के सारे इस फैसले को रिविज़िट करेंगे। उसके बाद फाइनल फैसला जो होगा उसके बाद होगा कि सिचुएशन किस तरह बनती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर कोविड की सिचुएशन में कमी आती है और बेहतरी आती है तो आशूरे के बाद स्कूलों के साथ यूनिवर्सिटियाँ भी खोलेंगी। अच्छा राव साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जितनी भी सिंध की जामियात हैं उनके जो रजिस्ट्रार और कंट्रोलर हैं वो अडॉक सिस्टम पर चल रहे हैं। इनकी जो तैनाती है वो अभी तक मुस्तकिल नहीं हुई। रजिस्ट्रार जो वाइस
वाइस चांसलर जो होते हैं वो खुद ही जो है रजिस्ट्रार को और कंट्रोलर को एक्टिंग चार्ज ये तो आपसे जो पहले एडवाइजर थे उन्होंने तो ये दरिंदा मसला हल नहीं किया, तो क्या आपके टाइम पीरियड में ये मसला हल होगा? देखें, मैंने देखा है कि जामियात का और यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स के काफ़ी और भी इशूज़ हैं इसके साथ साथ, उस पर हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे। हालांकि हमारा आज का इशू नहीं था, आज तो हम ये एग्ज़ाम के सिलसिले में बैठे हुए थे। तो जितने भी और इश्यूज़ हैं इनको हम चाहते हैं कि मुस्तकिल तरीके से और बेहतर तरीके से हल करें। इस मामले में भी हमारा प्रोसेस है, इंशाल्लाह ये जल्द हल हो जाएगा। थैंक यू जी जी सर। पेपर आउट हो जाता है तो सर इसी पे क्या देखा है कि सर जब भी देखा कि वजीर चेंज होता है तो नई पॉलिसीज आती है, वो एक नए एम के साथ आता है, ठीक है सर। लेकिन ये पेपर जो आउट होता है, जो पूरे साल का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती है सर। ये पेपर जो आउट होता है, अगर जो जिनकी वजह से ये होता है तो उनके लिए क्या, इसके रोकथाम के लिए पहले आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या प्लान बनाया? अगर फिर से पेपर आउट होता है तो उनके जिम्मेदारों के लिए क्या क्या सजा तजवीज़ करेंगे? देखें, हमने दो सूरतें होती हैं इसमें। अगर पेपर हमने आज बात की है, डिस्कस भी किया है। एक होता है कि पेपर जब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, बच्चे हाल में पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जी उसके बाद जब बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, उसके बाद कहीं से भी कोई ज़ाहिर हज़ारों और लाखों के तादाद में एक ही टाइम पे बच्चों में वो पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर कोई होता है तो वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले अगर कोई बात होती है, कोई भी सामने आती है, हम हर सूरत में कंट्रोल करेंगे। इसके लिए बाकायदे हम एक उसके बाद ये एग्ज़ाम के बाद एक मुस्तकिल हिकमत अमली भी बनाएंगे। लेकिन इसमें भी हमने कोशिश की है कि हर मुमकिन इसको कंट्रोल करेंगे। किसी भी सूरत में जो बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, जो जानफशानी से पढ़ते हैं और उनका राइट पेपर आउट करके और कॉपी करके हम छीन लें उससे, ये किसी सूरत पर इस हवाले से मैं आपको थोड़ा ऐड कर दूं कि बेसिकली देखें, एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम बच्चों को पढ़ाना है। यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स जो है उनका काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना। अब इसमें हम दोनों की कोऑपरेशन बहुत लाजम है, क्योंकि इसमें जो मुलविस लोग होते हैं चीटिंग में या पेपर आउट करने में, या बोर्ड के मुलाजमीन होते हैं या एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोग होते हैं जो हमारे वहाँ पे इन्विजिलेटर या एक्सटर्नल लगते हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा है अपने राव साहब ने कहा है अपने सेक्रेटरी को कि हम कल से ये नोटिफाई कर देंगे कि दोनों में से जो भी मुलविस निकलेगा इसमें कहीं भी हमारी मिनिस्ट्री का होगा, उसको हम पनिश करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड्स। ये बोर्ड्स वाले हमें भेजेंगे कि भाई आपके फलां लोगों को हमने इन्विजिलेटर रखा, उन्होंने हमारी जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट था उसकी वायोलेशन की, तो उस पर एक्शन हमारी मिनिस्ट्री उठाएगी, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री उठाएगी। बाकी जो इनके मुलाजमीन हैं उन पे जो उसमें शामिल होंगे, वो बोर्ड्स को क्लियर मैसेज आज राव साहब ने दे दिया है कि उस पर जो भी मुलविस होगा उस पर एक्शन जो है वो मिनिस्ट्री वो सज़ा का तयन हमेशा क्राइम पे होता है। नहीं, ये हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये आशुरे के बाद हम हलो कर देंगे। तीन दिन का डायरेक्टर को मैंने टाइम दिया है, 3 दिन का। ये कल या परसों, मेरे ख्याल में आज तो छुट्टी का दिन था, कल या परसों मुझे वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसमें जो भी फाइंडिंग होगी उसी की रोशनी में उस पर एक्शन होगा। यकीनन हम एजुकेशन में इस चीज़ें बता